बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल है और दिन है इतवार का। कांपें टांग गई हैं और कुर्बानी का बकरा भाग गया है। कुर्बानी के बकरे ने कहा जी मुझे ना ज़िबा करें, कोई और रास्ता निकालें। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था, उनकी भतीजी। आप जितने भी इजलास देखें जिनमें सब इत्तेहादी बैठे हैं और अभी आप निकाल के देख लें, उसमें सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और बड़ा जैसे कोई बहुत सुकून में बैठा होता है, बड़ा इंजॉय कर रहा होता है उस सिचुएशन को। तो सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा वो थी, बाकी सब के चेहरों पर 12 बजे हुए थे, मायूसी थी और बड़ा बुरी हालत थी और बड़ी अजीब कैफियत थी। यानी उनकी वो सिर्फ वो ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो शक्लें आप देखेंगे वीडियो चला के तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। तो इसलिए वो देखने से ही आप फील कर सकते हैं कि यार उनके चेहरों पर क्या कर्ब है, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है और क्या हालत है बेचारों की। और मरियम साहिबा खुश थी क्योंकि उन्हें पता था कि चाचा जो है वो बड़ी तेज़ी से नाइली की तरफ जा रहा है, चाचा बड़ी तेज़ी से फारिग होने जा रहा है और जान छूटी जो है वो जिसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, ये है कि हमें भी ये नहीं करना पड़ेगा कि ये अगला हमारा वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार नहीं है। और अच्छा ये नायल हो, चैप्टर क्लोज हो। लगता यह है कि हमजा शहबाज ने कोई अबू जी को समझाया है कि अबू जी क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते यही है, या सलमान शहबाज ने समझाया होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये फाई लगवा रहे हैं, आपको ये सूली चढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा तो कोई होश के नाखुन लें, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यह है कि आज भी काबीना का जो इजलास है उसका इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कोई चीज़ जो है वो उसकी सामने नहीं आई। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई अलामी आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ अपने सर पे सारी चीज़ें लेने से इनकारी हैं। पीपल्स पार्टी आपने देख लिया कि 4 चीज़ों पे पीपल्स पार्टी खुद को अलग कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा ये नून लीग का ज़रूर है, ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है। ये पीपल्स पार्टी जिस हुकूमत का हिस्सा है ये उस हुकूमत का मुतालबा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ, एजाजुल हसन साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला मुस्लिम लीग नून का है, यह हुकूमत का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल ना करने का फैसला नून लीग का है, हुकूमत का नहीं है। हम चाहते हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत होनी चाहिए। और चौथा, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन से बाइकआउट का कोई सोच विचार या इंडिया वो नून लीग और मौलाना फजल रहमान का तो है कि अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो हम बाइकआउट कर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी ये बाइकआउट नहीं करेगी। तो 4 चीज़ों पर पीपल्स पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। यहीं से आपको समझ आ गई है, समझ आ जाएगी कि डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। और ये जरदारी साहब का तरीका वारदात है। ये अब हुकूमत ये नून लीग ये परेशान है कि ये जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ये कर रहे हैं, या जरदारी साहब को अंदाजा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इससे आगे नहीं जाएगी, या जरदारी साहब के पास को खबर है, या जरदारी साहब को इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि जरदारी साहब चलते इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हैं। जरदारी साहब इंस्ट्रक्शंस के बगैर चीज़ें नहीं करते, या यह है कि जरदारी साहब को ये पता चल जाता है कि चीज़ होने जा रही है तो उससे पहले माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब आज के काबीना इजलास में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। काबीना ने यह नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे इस वक्त तक। ठीक है, अब क्योंकि इस वक्त भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ सोच विचार जारी है, काबीना के इजलास के बाद भी चीज़ें जो है वो सोच विचार जारी है। बैठे हुए हैं, सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि क्या करें, क्योंकि कुर्बानी का बकरा भाग गया है। वो कहता है कि कोई और बकरा ढूंढो, लेकिन मसला ये है कि पीछे 29 घंटे बाकी हैं, टाइम नहीं है, चंद घंटे बाकी हैं। क्योंकि आज 9 अप्रैल है और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं अब से कोई जो है वो 26-27 घंटे बाद वो डेडलाइन पूरी हो जाएगी। और जब वो डेडलाइन पूरी होगी तो उसके बाद फिर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्होंने या पैसे देने हैं या इनकार करना है। इनकार करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न बताना है कि हमें पैसे हुकूमत ने दिए हैं नहीं दिए। तो इस सारी जो सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका चैम्बर्स में जजेस जायज़ा लेंगे। 3 जजेस, जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये तीनों जजेस जायज़ा लेंगे चैम्बर्स में। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और ये बेंच फैसला करेगा कि आया ओपन कोर्ट में इसको सुनना है नहीं सुनना है, क्या करना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये ओपन कोर्ट में आएगा तो फिर ज़ाहिर है किसी न किसी को तो नोटिस होगा। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो भी इसका इनकार करेगा, क्योंकि ये जो करारदादें पास कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले रोके जा सकते तो नवाज शरीफ की नायली रोक दी जाती है। करारदाद के ज़रिए करारदाद से कोई चीज़ नायली रोकी जा सकती है तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नायली रोक दी जाती। करारदादों से इलेक्शन रुकते तो फिर आसिफ अली जरदारी को 2013 के इलेक्शन में पता था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं जीतेगी, तो वो अपनी पार्लियामेंट जो 2013 की थी उससे करारदाद पास करवाते और इलेक्शन ना करवाते। आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर थे, हुकूमत उस वक्त उनकी थी, वो कहते जी पैसे नहीं है, वो सब कहते दहशतगर्दी का माहौल है। ठीक है, 2008 में इलेक्शन ना करवाते, जो 2007 में मुशर्रफ कह देते जी अभी वो सिक्योरिटी इशूज़ हैं और नहीं हो सकते, वो वहाँ पर से काफिली की से वो करारदाद को पास करवाते और इलेक्शन डिले कर देते। देखें ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, पाकिस्तान के एक एक फ़र्द को पता है। और आप जाएं
आप जाएं किसी यानी जिनको हम ये नहीं, इंसान तो सब बराबर हैं, शायद अल्लाह के नज़दीक वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो, जिसको हम बड़ा समझ रहे होते हैं कि ये रेडी लगा के खड़ा हुआ है, या ये नायब कासिद है, या ये काम कर रहा है, ये कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उससे जाके पूछें जिसको आप ये समझते हैं कि यार इसकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये बिल्कुल इस स्कूल का मुँह ही नहीं देखा। आप उससे जाके पूछें कि इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए, वो भी आपको बताएगा 90 दिन में होने चाहिए। उससे आप पूछें कि इलेक्शन कौन नहीं कराना चाहता, वो यही कहेगा, वो आपको सीधा वो कहेगा एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराना चाहती, वो कहेगा हुकूमत नहीं कराना चाहती, वो कहेगा नून लीग नहीं कराना चाहती, वो कहेगा माफियाज नहीं कराना चाहते, वो कहेगा ये सारे मिले हुए हैं और ये नहीं कराना चाहते। यानी पाकिस्तान के बच्चे को ये बात पता है कि कौन कौन इलेक्शन नहीं चाहता और कौन जो है वो इलेक्शन चाहता है। आइन इलेक्शन चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन चाहती है। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल भी नहीं, यानी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके साथ जजेस हैं, साथ जजेस जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो जस्टिस मुनीर के पैरोकार वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो हीले बहाने जो है वो मुख्तलिफ बना रहे हैं। देखें जो आज काबीना के इजलास से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई वो ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म। वफाकी काबीना ने मुल्की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया और इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहमी का फ़ैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम करने का फ़ैसला करने या ना करने का फैसला ना हो सका। मामला पार्लियामेंट में ले जाने पर इत्तफाक। वफाकी काबीना कल पार्लियामेंट से राय लेने का फैसला, पार्लियामेंट सुप्रीम है जो फैसला करे। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कल ये क्यों लेके जा रही है काबीना मामला? काबीना को और हुकूमत को तो पाबंद कर दिया उन्होंने करारदाद में। आपने देखा नहीं है 2 करारदादें पास हुई हैं और एक करारदाद में कहा गया है कि जनाब वफाकी हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत फ़ंड ना फराहम करे और हुकूमत जो है वो उस 4 के फ़ैसले पर अमल करे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है, जो जमाल खान मंदोखेल साहब का है, जो याहिया अफरीदी साहब का है, जो वो है अतर मिनल्ला साहब हैं। इनके फ़ैसले पर अमल करें और ये 3 जजेस का फ़ैसला नहीं है और इन पे ना अमल करें। वो तलाल चौधरी और ये सारे ये कह रहे हैं। तो बात ये सारे जो बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं ना कि करारदाद ने तो पहले पाबंद कर दिया पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए, तो फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अब अगर ये कोई बिल शिल पेश करते हैं और वो बिल मुस्तरद हो जाता है या वो पास नहीं होता तो फिर तो हुकूमत की वैसे आइनी और कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। ख़ुद इन्होंने बाद में कहते रहे कि जनाब जब इमरान खान के दौर में ये कहते थे कि बजट पास ना हुआ तो हुकूमत फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और वो इमरान खान ने तो जो है वो नहीं किया। तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त तक ये फ़ैसला नहीं कर सके, इनको परेशानी है और अब कल फिर इजलास तलब किया गया है और कल 10 बजे जो है वो पार्लियामेंट में होगा और अभी ये मज़ीद गौर करेंगे, अपने वकला से मुशावरत करेंगे, लीगल टीमों से मुशावरत करेंगे, कुछ और आइनी मारीन से रजू करेंगे, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से भी मुशावरत करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी पूछेंगे कि भाई हम आप किस हद तक हमारे साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल जो है वो अगर आखिरी हद तक चले जाते हैं तो आप कब तक हमारे साथ खड़े होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो फ़ौज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, वो अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, वो आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त जो आइन से हटेगा आज नहीं तो किसी न किसी मौके पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो ज़रूर होनी है। हर उस इदारे के ख़िलाफ़, हर उस शख्सियत के ख़िलाफ़, हर उस ओहदेदार के ख़िलाफ़ आइन की खिलाफवर्जी की कार्रवाई तो होनी है जो इस वक्त आइन के ख़िलाफ़ जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि उसको कंटेम्प्ट की नोटिस करे और उसको फारिग करे ओहदों से। ये इतनी कोई सादा बात नहीं है, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है जो ये हुकूमत ये समझ रही है कि बड़े आराम से जो है वो हम जो है वो इलेक्शन को जो है वो रुकवा लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और ये 4-3 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज़ कर दिया हुआ है। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी हुई है कि एक जज जो अक़लियत में, जो 2 जज बैठे ही नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे फ़ैसले को भी ऐड करें। और उसमें से भी याहिया अफरीदी साहब ने तो कहा भी नहीं कि 4-3 का फैसला है, ये तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला है। और जिस याहिया अफरीदी साहब से अतर मिनल्ला साहब इत्तफाक कर रहे हैं वो याहिया अफरीदी साहब ये बात नहीं कर रहे कि 4-3 का फैसला है। अगर फिर वो बात भी देखें तो 3-3 का फैसला है और अगर 4-3 की बात मानी है तो फिर ये 5-4 का फैसला है, क्योंकि फिर वो 2 जजेस ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं, इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो इस सारी जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत की कहाँ पे टांग रही हैं और कैटेगोरिकल कोई भी नहीं खुल के आ रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि जनाब हम पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, पहले उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद, फिर कहा हमने तो मुस्तरद नहीं किया। पहले कहा कि बेंच का बाइकआउट, फिर कहा हमने बाइकआउट नहीं किया, हमने तो जो है वो अदम एतमाद किया सिर्फ। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। जब आप हुकूमत में होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस हद तक जो है वो नहीं जा सकते जिस हद तक चले गए हैं, लेकिन जिस हद तक ये जाना चाहते हैं उस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें जो साइन करेगा वो बली चढ़ेगा, जो साइन करेगा वो उदों से फारिग होगा, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी और वो जेल भी जा सकता है। वो जेल भी जा सकता है, उदों से भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, 5 साल के लिए इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। तो इसलिए
इनका जो है इनकी जो है वो इसलिए कांपे टांग रही हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं, कोई आलामी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब तक तो यही है कि कल फिर ये मामला जो है वो काबीना में लेके जाएंगे और फिर ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और साथ ही जो है वो आगे, क्योंकि मुश्तरका इजलास भी है और ये बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शन एक दिन में होना चाहिए और ये वो सारा कुछ मामला। तो देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। नए बकरे की अब तलाश शुरू कर दी गई है कि कलेक्टिव किसी के ऊपर डाल दिया जाए और कुर्बानी का बकरा नया तलाश करना बड़ा जल्दी है, क्योंकि फिर कल रात तक का टाइम है, कल रात 12 बजे तक, क्योंकि परसों तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देनी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर अगला एक्शन लेना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।